class 6. Today we are going to discuss lesson number 4 of your maths. आज हम आपके मैथ्स का लेसन 4 देखेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन 4. अभी भी इस चैनल पर नए हो बच्चों तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे. नाम की तरफ चलते हैं. जियोमेट्रिकल का मतलब, जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ, मेट्रिकल मतलब मेजर करना. मतलब ज्योमेट्रिकल में हम लोग अर्थ का मेजरमेंट करना, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जो भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ है, एरिया है, ये सब चीज़ें मेजर करना यहाँ पर सीखते हैं, है ना. ये तो नाम है, इसमें बहुत कुछ आता है बच्चों, ज्योमेट्री में बहुत कुछ आता है. ठीक है, जैसे जियोग्राफी होता है उस टाइप से जियोमेट्री है ये. तो सबसे पहला जो थिंक है इसके अंदर वो कहते हैं पॉइंट. क्या होता है पॉइंट? क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर आप इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, उज्जैन में हैं, दिल्ली में कहीं पर भी हैं, तो आप अपनी पोजीशन को, आपने मैप चलाया होगा, गूगल मैप आप लोग आजकल मोबाइल्स बहुत चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह के लिए एक पॉइंट बना है. तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज जस्ट अ डॉट. पॉइंट मतलब एक डॉट, लेकिन वो डॉट क्या बताता है? वो बता सकता है किसी भी प्लेस की नाम. जैसे ये मैंने लिखा, आपने कभी मैप फिल करा हो, मैप देखा हो आपने कभी, तो मैप में ऐसा लिखा होता है यहाँ पर पॉइंट लिख के, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, है ना, या जो भी है जगह का नाम, पटना, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं. तो पॉइंट इज़ जस्ट अ डॉट. किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी प्लेस. किसी जगह के नाम के लिए, किसी जगह को मैप में शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट का. ठीक है, इजी है. तो पॉइंट क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ डॉट. इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रिड्थ. ना तो इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रिड्थ होती है. ठीक है, ये जस्ट एक मार्क होता है. क्या होता है? जस्ट एक मार्क होता है, एक पॉइंट होता है. ठीक है, किस लिए यूज़ होता है ये सबसे ज़रूरी बात है ना. आप, मैंने बोला कि 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं. एक का नाम है रमन, तो मैं बोलूँगा रमन इज स्टैंडिंग हियर. अब मैं इतना बड़ा लड़के को ग्राफ में तो बता नहीं सकता बनाकर, तो मैं बोलूँगा रमन स्टैंडिंग हियर, कमल स्टैंडिंग हियर, रोहित स्टैंडिंग हियर, सरिता स्टैंडिंग हियर. तो ये बच्चों को अगर मुझे मैप में शो करना है कि 4 बच्चे हैं या उनके 4 बच्चों के घर हैं, तो मैं ऐसे करके उनको बता सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, यूजिंग अ पॉइंट या डॉट. किसी डॉट या पॉइंट से हम पोजीशन बताते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के बच्चों क्या बताते हैं? पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं. समझ गए? तो ये होता है पॉइंट. और क्यों यूज होता है ये? अब अगर आपको इनमें पूछा जाए, अगर वो आपसे पूछता है कि रमन और रोहित एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन रमन एंड रोहित, रमन एंड रोहित के बीच में कितने डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक आपने स्केल से मेजर करना सीखा होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना. जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा. ठीक है, ये इन दोनों के बीच का आंसर, ये इन दोनों के बीच का आंसर, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है. क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया? सरिता, रोहित, कमल, रमन, इनके बीच की डिस्टेंसेस ये है. ठीक है, ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में. तो 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है एक लाइन सेगमेंट बच्चों. क्या बनता है? लाइन सेगमेंट. लेकिन लाइन सेगमेंट समझने से पहले मैं आपको लाइन समझाता हूँ कि लाइन क्या होता है. ओके, चलिए पहले बुक के हिसाब से चलेंगे. बुक में पॉइंट था, मैंने समझा दिया पॉइंट किस लिए यूज होता है. चलिए, बुक में भी वही लिखा है, लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट वैसे तो देखा जाए तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है किसी लाइन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन का पार्ट. लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपरली वे में समझाऊं तो लाइन सेगमेंट मतलब कोई 2 पॉइंट्स को इस प्रकार से अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये एक लाइन सेगमेंट है. इन 2 पॉइंट्स को एक ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो इट्स अ लाइन सेगमेंट. इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट.
इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, देन दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा बन गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, 1 एंड 1 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लिख देता हूं मैं आपके लिए, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये फर्स्ट एंड पॉइंट, ये सेकेंड एंड पॉइंट। कोई दिक्कत? नो। जनरली बच्चों हम क्या करते हैं, हम कोई लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको नेम देते हैं ऐसे ए बी। जैसे ये नाम दिया लाइन सेगमेंट ए, ये लाइन सेगमेंट बी। तो ये ए से बी क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए बी और ऊपर डैश। तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट बच्चों। उसी टाइप से ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए लाइन सेगमेंट। बट दोनों में डिफरेंस है, ए बी क्या बताता है कि ए से स्टार्ट होकर बी पर खत्म, बी ए बताता है बी से स्टार्ट होकर ए पर खत्म। लेकिन दोनों का मतलब डिस्टेंस उनके बीच की उतनी ही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट और इट हैज फाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ कैसी होती है, फाइनाइट होती है, मतलब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बच्चों क्या होता है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन बच्चों क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस के लिए होती है। जैसे यहाँ से या ये कह लो कि स्पेस में, हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो हवा है, स्पेस है ना, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो जब हम बोलेंगे कोई चीज़, कोई लाइन सेगमेंट है, अगर इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ में 2 एरो लगा दूँ, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब ये बताता है क्या कि ये बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी डिस्टेंस तक चल रही है। कितने डिस्टेंस तक चल रही है, इन्फिनिटी। इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं उसके। इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है बच्चों। कितनी लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। इसके दोनों साइड 2 एरो हैं। जब भी आप किसी ऐसे लाइन सेगमेंट के दोनों साइड एरो देखो, आप समझ जाना कि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, एक लाइन है। क्लियर है आपको इतना? चलिए ये आपको बुक में भी दिखा दूँ, ये देखो। लाइन सेगमेंट को नाम कैसे देते हैं, देखो जरा। ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसको कैसे नाम दिया, पी क्यू लिखा, लेकिन उसके ऊपर 2 एरो वाला बनाया, देखो ऐसा। मैं यहाँ पर नाम दे दूँ एक्स वाई। तो एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर एरो बनाएंगे और दोनों साइड ऐसे ही। तो ये बताता है एक्स वाई लाइन को, किसको शो करता है, एक्स वाई लाइन को। इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या हेडिंग है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपने देखा होगा बहुत बार इस प्रकार से रोड्स निकलते हैं, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता इधर से जा रहा है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को कट करते हुए जाते हैं। क्या करते जाते हैं, एक दूसरे को कट करते हुए जाते हैं। अगर इनको मैं लाइन मान के चलूँ तो ये एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, यानी जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, मैथ्स की लैंग्वेज में इसको इंटरसेक्ट करना कहते हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना या उसके वो टच करते हुए जाना, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा बच्चों, 2 लाइन्स एक दूसरे को टच करते हुए जाती हैं। फर्स्ट लाइन,
सेकंड लाइन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया रोड्स का, आपने देखे होंगे जो स्क्वायर होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पर ऐसा दिखता है, ये रास्ता इंदौर, ये रास्ता उज्जैन जा रहा है, दिस इज़ द देवास, दिस इज़ द भोपाल, इस टाइप से अलग अलग डायरेक्शन में रास्ते जाते रहते हैं। तो ये कैसी लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक जगह मिलती हैं, सिर्फ एक जगह मिलती है, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कहाँ पर आपके घरों में कई जगह आपको लाइंस का इंटरसेक्शन देखने को मिले। घर में टाइल्स होती हैं, आपने देखा होगा टाइल्स कैसी लगी होती हैं, ऐसे 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 होती हैं। ये टाइल्स जहाँ जहाँ लगती है उसके बाद नई टाइल्स लगती है, तो ऐसे लाइनें बन जाती है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ कट हो रही है, ये लाइन दूसरी लाइन यहाँ कट हो रही है ना। सो क्लास, इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद आती है पैरेलल लाइन। अब ध्यान से देखिए, आप इसी फिगर को ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, मगर ये दोनों लाइनें जो हैं इनको देखो आप ध्यान से, क्या एक दूसरे को कहीं टच हो रही हैं? और ना ही ये फ्यूचर में टच होंगी, क्योंकि इन दोनों को कहा जाता है पैरेलल लाइन। लाइंस विच कैन नॉट मीट एनीवेयर, जो कहीं पर नहीं मिल सकती हैं, दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। इनको क्या कहते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस कहते हैं। आपने आपके घर के दरवाजे देखे होंगे, डोर्स देखे हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो उनकी जो ये साइड रहती है वो इस साइड के पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है ना। इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, आपके टेबल्स की जो जैसे ये टेबल, सपोज इसको एक मिनट टेबल मान के चलिए आप, है ना। इनके जो पैर होते हैं, टेबल्स आप बनाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो इस टाइप के होते हैं, होते ही नहीं होते बच्चों। तो ये भी एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? एक दूसरे से पैरेलल ही होते हैं बच्चों। तो पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन देख ली हम लोगों ने। इसके बाद आता है रे। रे, आपने देखा कभी टॉर्च चालू होती है, वो कितनी दूर तक जाती है? जहाँ तक आपको दिखता है वहाँ तक आपको दिखाई देती है। सन की लाइट, सन से जो लाइट निकलती है वो भी किसी दीपक दिए से, है ना, लाइट निकलती है, वो हर डायरेक्शन में फैलती रहती, चलती रहती है। तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है उसको रे कहते हैं बच्चों। हम लोग क्या कहते हैं हम उसे रे कहते हैं। रे क्या होता है? रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, इन मूविंग इन वन डायरेक्शन, और एक तरफ चलती हैं सिर्फ। आप बैटरी टॉर्च स्टार्ट करते हैं, उजाला उसके पीछे कभी जाता है नहीं, गोइंग ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड अ रे। तो हम इसको क्या कहते हैं? एक रे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक रे। ठीक है, रे के एग्जाम्पल टॉर्च लाइट, है ना, सन की लाइट, ये सब रे के एग्जाम्पल हैं। सो इसी पर हमारा पहली एक्सरसाइज बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं 4.1 एक्सरसाइज, इसी पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। यूजिंग द फिगर टू नेम 5 पॉइंट, इस फिगर को देख के इसमें से 5 पॉइंट्स के नाम बताओ, किसी एक लाइन का, 4 रेस का, 5 लाइन सेगमेंट का। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा डायग्राम है, पर मैं इसको सोच रहा हूँ कॉपी में बना लूँ, है ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने डायग्राम बना लिया है। हमें 5 पॉइंट के नाम लिखना है, तो पॉइंट्स के नाम लिखो। देखो कहाँ से स्टार्ट करें? B C D E O, तो B पॉइंट कॉमा, C पॉइंट कॉमा, D पॉइंट कॉमा, E पॉइंट कॉमा, O पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ ही हमें बताना है एक लाइन का नेम। तो लाइन क्या होती है बच्चों? जो दोनों तरफ चलती हैं। कौन सी है यहाँ पर? ये। इसका नाम हम बहुत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी कहाँ से, पहला पॉइंट है B, लास्ट पॉइंट है D, या D से B की तरफ या B से D की तरफ, जो भी लिखना चाहो, BD या DB एक ही बात है। मैंने लिख दिया BD, उसके ऊपर ऐसे एरो। 4 रेस, 4 रेस के नाम लिखना है। रेस क्या होती है? जो एक पॉइंट से चालू होती है। तो बच्चों देखो, O से चालू होकर C की तरफ OC रे जा रही है, ये हो गई OC रे।
एक एरो, कॉमा, ओ से बी की तरफ ओ बी रे। रे की बात क्या होती है कि रे स्टार्ट होती किसी एक पॉइंट से और एक तरफ चलती जाती है, ओ बी रे। ओ से स्टार्ट होके ओ डी रे, ठीक है। और एक और नाम ही देना है ना आपको, तो ओ से स्टार्ट होके ई की तरफ, तो ओ ई रे, ठीक है। और भी रेज लिख सकता हूँ, ई से चालू करके ये ई डी रे हो गई, ठीक है। बी से चालू करके ये इधर बी डी रे हो गई, बी से चालू करके बी ई रे हो गई। नेम बताना था। अब लाइन सेगमेंट, हमको लाइन सेगमेंट के नाम बताना है। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, इन दोनों के बीच में डी लाइन सेगमेंट, डी से लेके ओ तक डी ओ लाइन सेगमेंट, ई से लेके ई ओ तक ई ओ लाइन सेगमेंट, ओ से लेके बी तक ओ बी लाइन सेगमेंट, ओ से लेके सी तक ओ सी लाइन सेगमेंट। तो ढेर सारे बच्चों, लिखवा देता हूँ आपको मैं, डी ई डी ओ डी बी, फिर ई से चालू होने वाले ई ओ ई बी, है ना। ओ से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ से वो स्टार्ट हो रहे हैं कौन कौन से बच्चों, ओ सी और ओ बी। इन सब के ऊपर चाहो तो ऐसा लाइन खींचते जाओ, लाइन सेगमेंट, सॉरी। क्लियर है। तो ये सारे लाइन सेगमेंट हो गए। नेम द लाइन सेगमेंट गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 2 लेटर का यूज करो और जितने भी लाइन बन रही हैं, जितनी भी लाइन बन रही है उनका नाम लिखो यहाँ पर। तो बच्चों बहुत आसान है। देखो भाइयों, हमें 2 लेटर का नाम लेना है, कोई से भी 2। देखो पहले आप ए बी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो, ए डी ले सकते हो। कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन। वही है, बस नाम देने का तरीका है कि मैं कौन से पॉइंट लेता हूँ। मैं ए बी को बोलूँ ए बी लाइन, ए सी लाइन, ए डी लाइन, सबका एक ही मतलब है। फिर बी के साथ बी सी लाइन, बी के साथ बी डी लाइन, कितने हो गए, 5 वेज हो गए। सी के साथ सी डी लाइन, ये हो गए 6 वे। अब उल्टा चलिए, डी से सी की तरफ डी सी, डी बी और डी ए, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ आपको। लाइन सेगमेंट के सिर्फ नाम, आपको लाइंस के नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो ए बी लाइन सेगमेंट ऐसे, फिर ए से सी तक ए सी लाइन सेगमेंट, ए से डी तक ए डी लाइन सेगमेंट, 3 हो गई। ए से चलने वाली, बी से चालू होने वाली बी सी लाइन सेगमेंट, बी से चालू होने वाली एक और बी डी बनेगी, ठीक है। फिर सी से स्टार्ट होने वाली सी डी लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये 6 मैंने यहाँ से स्टार्ट किए बच्चों, कहाँ से, इधर से। अब इसी के उल्टे डी से चालू करूँगा तो डी सी एक नाम, डी बी एक और नाम, डी ए एक और नाम। फिर सी से करेंगे तो सी बी और सी ए, फिर बी से करेंगे तो बी ए। तो इस प्रकार से 12 हो जाएंगी सारी। डी सी, डी बी और डी ए, सी बी, सी ए और एक है बी ए। टोटल 12 मैंने आपको बता दी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। वो उन लाइन के नाम लिखो जिनमें ई आ रहा है। तो ई बच्चों 2 लाइन में आ रहा है, तो इसमें और एक इसमें। तो ई के लिए बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी, लिखे नाम। चलिए एक मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाइएगा।
ई एफ, एक लाइन हो गई ई एफ, और एक लाइन हो गई है ई से लेकर डी नाम दे दो उसको चाहो तो, या ई बी कह दो, या ई ए कह दो। मैंने भी आपको सब तरीके बता दिए, ये मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपको ओरल समझा रहा हूँ। लाइन पासिंग थ्रू ए से होके जाने वाली, ए से तो सिर्फ यही जा रही है, जो ई से जा रही है वो ए से भी जा रही है। देखो ये लाइन ए बी, ए डी, ए, तो ये लाइन पास हो रही है इससे। नाम अलग अलग दे सकते हैं हम लोग, बाकी लाइन तो एक ही है। ये नेम देने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर लाइन बोला है मतलब एक ही लाइन बताना है आपको, है ना। तो कोई भी एक नाम दे देना, ए बी या ए डी या ए, चल जाएगा। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस पर आ रहा है, ओ इस पर आ रहा है। देखो बच्चों, तो अब ये सी ओ बोलो या सी बी बोलो, तो सी ओ बोल दो कि सी ओ लाइन पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, सी ओ पर। तो ओ किस पर आ रहा है, सी ओ लाइन पर। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको दो पेयर बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये और ये। इसका नाम क्या दे सकते हो, ए ई, इसका नाम क्या दे सकते हो, सी ओ। तो ये मैं बता दूं आपको, इसमें आप लिखोगे ए एंड सी ओ, ये एक पेयर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का। और दूसरा पेयर क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन, इसको कह देंगे ई एफ और ए। ई एफ एंड ए, ठीक। चलिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, तो इन्फिनिटी। कितनी लाइन पास हो सकती हैं किसी एक पॉइंट से बच्चों, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। मैं बताता हूं कैसे। ये एक पॉइंट है, यहां से होके जाने वाली लाइन बनाए 1 2 3 4 5, ऐसे बनाते जाओ। तो क्या बोलोगे आप कि यहां से कितनी ही लाइनें पास हो सकती हैं, इन्फिनिटी लाइन कहोगे। क्या बोलोगे, इन्फिनिटी लाइन्स। दिख रहा है आपको, ढेर सारी लाइनें यहाँ से निकल सकती हैं, तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। चाहो तो लिख दूं मैं आपके लिए, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी लिखो चाहे इनफाइनाइट, आंसर वही रहेगा। फोर्थ का आंसर पहला वाला। सेकंड में क्या पूछा है, दो पॉइंट से तो बच्चों एक ही लाइन निकलती है। देखो अगर इन दो पॉइंट को मिलाऊं तो इनसे सिर्फ एक लाइन बनेगी। तो इसमें लिखोगे सेकंड वाले में 1 लाइन, ठीक। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट है भाइयों। ऊपर देखो एरो नहीं दिख रहा, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट है। तो मैं बनाना सिखा दूं आपको, आप स्केल से बनाना, मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं बना लेता हूँ। ए बी लाइन, इसके ऊपर एक पॉइंट बनाओ, लाइज ऑन इसके ऊपर है तो ये पी, एक्स वाई लाइन पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, और कहाँ कट कर रही हैं, एम पॉइंट पर। ये कटिंग या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसका नाम एम दिया है क्वेश्चन में। एक्स वाई पी क्यू, किसी को भी नाम दे सकते हो। देखिए मैंने नाम लिख दिया इतनी देर में पॉज करके, एक्स वाई पी क्यू। ये पी क्यू लाइन एक्स वाई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है एम पर। क्लियर है, ठीक है। लाइन एल, लाइन को एक शब्द से या एक लेटर से भी नाम दे सकते हैं। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। इसका मतलब है कोई लाइन है, इसको नाम दो एल, एल नाम दिया। इट कंटेन्स ई पॉइंट
एंड एफ, इसके ऊपर ई और एफ है, डी पॉइंट नहीं है, तो डी कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ये बन गया आपका डी। ठीक है, ई एंड एफ उसके ऊपर है बट डी नहीं है, बता दिया उन्हें। ये एक आपको खुद करने को दूंगा, अभी मैंने बताया था, ये बिल्कुल बी जैसा है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट, एक दूसरे से मिलती हैं कहाँ पर, ओ पर, क्योंकि दो लाइन है, लाइन मिलती है मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सेम है, बस लिखने का तरीका बदल दिया, इंटरसेक्ट को उन्होंने मीट लिख दिया, एक ही मतलब होगा बच्चों। 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन एम एन, say whether the following statement are true or false, true false। QMONP, QMONP are points on line MN, बिल्कुल सही है, ये इस लाइन के पॉइंट है, ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। MNO आर पॉइंट ऑन लाइन MN, MON भी है, बिल्कुल है। M एंड N आर एंड पॉइंट, M और N आखिरी पॉइंट है, नहीं, M और N बीच में एंड पॉइंट, तो P और Q है, तो ये फॉल्स। O एंड N, O और N क्या है, एंड पॉइंट है, O और N एंड पॉइंट नहीं है, फॉल्स। लेकिन किसके, ओ सॉरी मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाया, माई मिस्टेक, सी वाला फिर से बता रहा हूँ। M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN, MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट ये दोनों है, बिल्कुल यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ खत्म, बिल्कुल ट्रू। D, O और N, ये O और ये N दोनों एंड पॉइंट है OP के, नहीं OP के नहीं है एंड पॉइंट, ON के हैं, O से चालू होकर N पे खत्म होना, तो P का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। M इज द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO, Q और O ये लाइन सेगमेंट है Q से O तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका एंड पॉइंट M है, नहीं ये तो बीच में आ रहा है, तो रॉन्ग है। एंड पॉइंट जो आखिरी में हो, जैसे P के बाद कुछ लिखा है, नहीं, तो एंड पॉइंट। M इज पॉइंट ऑन OP, M OP के ऊपर है, M जो है वो OP के ऊपर है, नहीं है, O से चालू होके P की तरफ, ये हो गई रे, M उसके पीछे है, M उसके ऊपर है क्या, M उससे पहले है, M उसके ऊपर नहीं है, तो रॉन्ग है, फॉल्स है। रे OP, O से चालू होके P की तरफ जाने वाली रे इज डिफरेंट फ्रॉम QP, ये QP से अलग है, डायरेक्शन तो एक ही बच्चों, अलग नहीं है, सेम ही है, बस इतना सा डिफरेंस है। रे OP इज सेम एस रे OM, रे OP रे OM से सेम नहीं है, OM अलग जा रही है, OP अलग जा रही है, तो फॉल्स। रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP, ये OP के अपोजिट नहीं है, गलत है, वो तो अपोजिट है ना, OP इधर जा रहा है, OM इधर जा रहा है, अपोजिट है, तो उन्होंने क्या बोला, नॉट अपोजिट, मतलब ये इन्होंने गलत लिखा है, फॉल्स है। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, OP जो है वो O से चालू नहीं हो रही है, गलत है, OP O से ही चालू हो रही है, ठीक है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, NP का N इनिशियल पॉइंट है, जी हाँ, और NM का भी, जी हाँ, NM और NP दोनों का शुरुआत कहाँ से हो रही है, N से, तो N उनका इनिशियल पॉइंट है, बिल्कुल ट्रू। तो बच्चों यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 में ख़त्म करता हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।